Hello बच्चों, let's see this question. Cis-2-butene forming trans-2-butene delta H1. Cis-2-butene forming 1-butene delta H2. Trans-2-butene is more stable than cis-2-butene, and the Enthalpy of combustion of 1-butene is delta H is minus 649.8 kilocalorie per mole. 9 delta H1 plus 5 delta H2 is equal to 0. And the Enthalpy of combustion of trans-2-butene is delta H is minus 647 kilocalorie per mole. The value of delta H1 and delta H2 respectively in kilocalorie per mole are option A minus 1 and 1.8, option B 1.8 and minus 1, option C minus 5 and 9 and option D minus 2 and 3.6. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। हमें पहली इक्वेशन क्या दी हुई है, सिस 2 ब्यूटीन से अगर हम क्या बना रहे हैं, ट्रांस 2 ब्यूटीन में अगर उसको हम क्या करा रहे हैं, आइसोमराइज करा रहे हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज डेल्टा H1. देन फ्रॉम दी, अगर मैं बात करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 क्या कह रही है, सिस 2 ब्यूटीन फॉर्मिंग 1 ब्यूटीन, अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 ब्यूटीन फॉर्मिंग सिस 2 ब्यूटीन हमारे पास देखने को मिलेगा जी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या बन जाएगा, माइनस डेल्टा H2 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज हमने इक्वेशन को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया। अगर मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो हमारे पास सिस 2 ब्यूटीन ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन विल बिकम 1 ब्यूटीन फॉर्मिंग ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। मैं इसको लेबल कर लेता हूँ इक्वेशन 1। अब हमारे पास इक्वेशन 4 क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 1 ब्यूटीन। अगर मैं 1 ब्यूटीन की कंबशन करता हूँ, 1 ब्यूटीन का फॉर्मूला कैसा होगा, C4H8 होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं इसमें ऑक्सीजन डालूंगा तो 4 CO2 हमारे को देखने को मिलेंगे, प्लस में 4 वाटर मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंथैल्पी चेंज कितना है, माइनस 649.8, माइनस 649.8। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ट्रांस 2 ब्यूटीन, तो ट्रांस 2 ब्यूटीन के बारे में अगर मैं बातें करता हूं तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैसा होगा, C4H8 ही होगा, जस्ट एन आइसोमर। इसमें अगर कंबशन कराता हूं तो वही बनेगा 4 CO2 प्लस 4 वाटर। इसका एंथैल्पी चेंज हमारे पास है माइनस 647 किलो जूल पर किलो कैलोरी पर मोल। अगर मैं इस इक्वेशन को रिवर्स कर देता हूं तो ये बन जाएगी 4 CO2 प्लस 4 वाटर फॉर्मिंग ट्रांस 2 ब्यूटीन प्लस ऑक्सीजन, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेल्टा H हो जाएगा प्लस 647 हो जाएगा। अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करता हूं, ऐड करता हूं, तो 4 CO2 4 CO2 4 वाटर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन गॉट कैंसिल, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 ब्यूटीन कन्वर्ट्स टू ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा माइनस 649.8 प्लस 647, जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास माइनस 2.8 के इक्वल। ये हम मान लेते हैं लेट दिस बी इक्वेशन 2, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करता हूं तो दोनों में क्या है, 1 ब्यूटीन इज कन्वर्टिंग टू ट्रांस 2 ब्यूटीन, यानी दोनों के एंथैल्पी चेंज जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 विल बी माइनस 2.8। एंड हमें क्या दे रखा है, फ्रॉम स्टेटमेंट 5 9 डेल्टा H1 प्लस 5 डेल्टा H2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं हमारी इस इक्वेशन को क्या करता हूं, 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो दिस विल बिकम 5 डेल्टा H1 माइनस 5 डेल्टा H2 इक्वल टू माइनस 14, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, माइनस 5 है। अगर मैं अब क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो ये दोनों टर्म हमारी कैंसिल हो जाएंगी, इट विल बिकम 14 डेल्टा H1 इक्वल टू माइनस 14। तो यहां से हमारा डेल्टा H1 क्या आ जाएगा, माइनस 1 किलो कैलोरी पर मोल के इक्वल। इस वैल्यू को अगर मैं ऊपर पुट कर देता हूं, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 हमारा कितना है, माइनस 2.8 है, ये वैल्यू माइनस 1 माइनस डेल्टा H2 इक्वल टू माइनस 2.8। तो यहां से जो डेल्टा H2 आएगा वो आएगा 1.8 किलो कैलोरी पर मोल, यानी हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, वे डेल्टा H1 इज माइनस 1 एंड डेल्टा H2 इज 1.8। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।